हम जा रहे हैं आसनसोल। पूरी तरह से रेडी हैं। देखिए भाइयों, ये धूल। तिरुपति इज़ अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अरे मंकेश, हम अभी NH16 पे चल रहे हैं। ऑटो पलट गया है। ओंगोले का रूट हम लोग राइड कर रहे हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ विजयवाड़ा। तो गाइज सब कुछ रेडी है। हम जा रहे हैं आसनसोल और कल सुबह हम निकलेंगे अराउंड 2-3 बजे। दैट्स द प्लान। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल हम टारगेट करेंगे विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से दूसरे दिन निकलेंगे हम जाएंगे आसनसोल, और उसके आगे हम जाएंगे चित्तरंजन। सो आप देख सकते हो हमारा सेटअप यहाँ पे। ये बैग पीछे लगेगा। ये मेरे 2 सैडल बैग्स हैं जो कि सैडल पे बैठेंगे, और ये है टॉप बॉक्स। सो सब कुछ पैक हो चुका है। एवरीथिंग इज रेडी। आई एम वेरी एक्साइटेड, कांट वेट। तो सुबह मिलते हैं ऑन द बाइक आफ्टर वी पैक ऑल दीज थिंग्स। ओके गाइस, सो हम हो चुके हैं रेडी हमारी शैडो स्टॉर्म के साथ। किस तरह का सेटअप है, लगेज सैडल बैग लगा दिए हैं, हमारा टॉप बॉक्स एंड सैडल बैग, और एक हमारा छोटा सा बैग है। पूरी तरह से रेडी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4 और नेक्स्ट स्टॉप हम लोग 200 किलोमीटर्स के बाद लेंगे। आज का हमारा टारगेट है 1000 किलोमीटर्स। प्रॉबली वी विल ट्राई टू रीच विशाखापट्टनम। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्ट्रेस, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हर हर महादेव। मैंने स्पीडोमीटर 0 कर दिया है। ज़रा देखिए भाइयों, ये धुंध। हम इसी धुंध में चले जा रहे थे। टाइम हो रहा है 6:20। तो भाइयों, एक बहुत ही भयानक मिस्ट फॉग के अंदर से निकलने के बाद किसी तरह से हम अभी तक पहुंचे हैं मुलबगल। तो हम लोग इस बाईपास के ऊपर से जा रहे हैं। ये बेसिकली तिरुपति को बाईपास करते हुए निकल जाएगा। अभी तिरुपति इज़ अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ज़्यादा किलोमीटर हम लोग कवर नहीं कर पाए। 136 किलोमीटर अब तक हुए हैं। आई टोल्ड यू, वो जो फॉग था वो इतना डेंजरस था कि 50 मीटर्स का भी डिस्टेंस हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। सो आई हैड टू स्लो डाउन, और काफ़ी ब्रेक्स लिए मैंने, बिकॉज बहुत तेज़ ठंड लग रही थी एंड आई अंडर एस्टिमेटेड द कोल्ड। एनीवेज, अब धूप निकल आई है। ब्यूटीफुल व्यू। अभी आई एम होपिंग कि वी विल बी एबल टू कवर गुड डिस्टेंस। सो अभी थोड़ा हम तेज़ चलाएंगे और ट्राई करेंगे जो भी टाइम वेस्ट हुआ है वो थोड़ा सा मेकअप हो जाए। ज़्यादा तेज़ चलाने से ठंड लग रही है। हालांकि सूरज देवता आ चुके हैं, लेकिन वो ठंड जो है शरीर से निकल नहीं रही है। तो अब हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 69 पे। बेंगलोर से हम लोग करीबन 144 किलोमीटर्स आ चुके हैं। आप ऊपर बोर्ड देख सकते हो, तिरुपति 114 किलोमीटर्स और है। लेट्स सी। इस जगह का नाम है वेंकटगिरी कोटा। तो हम वेंकटगिरी कोटा के ऊपर से निकल रहे हैं। आगे चित्तूर पड़ेगा, उसके बाद तिरुपति। तो अब हम धीरे धीरे आंध्रा में एंटर कर जाएंगे। और रोड्स आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी रोड्स है यहाँ पे। ये सीमेंट वाली रोड है। ये वाली जो बाईपास है ये नई बनी है, इट वॉज नॉट देयर बिफोर। इसमें बहुत दिनों से काम चल रहा था। एंड उसके पहले गोड़ी पत्थर वाले रोड से आए हैं हम। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम एडिशन। इट सेव्स टाइम एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा है इसका। तो चलिए
चलते हैं, सफ़र का आनंद उठाते हैं। देख रहा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे फूड ट्रक्स हाईवे पे, दे आर प्रोवाइडिंग फूड, और एक आधा बार मैंने खाया है। बहुत अच्छा रहता है टेस्ट। विशाखापट्टनम आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बिकॉज़ उस फॉग के वजह से बहुत लेट हो गया, बहुत डिले हो गया। इतना डेंजरस फॉग था भाइयों, मैं गाड़ी चला ही नहीं पा रहा था। मतलब कई बार तो मैंने स्टॉप लिया, रुका, वेट किया, और जो फॉग है उसके वजह से सारी चीज़ों में पानी लग गया। हेलमेट में पानी घुस गया, तो वाइज़र अप करके चलाना पड़ रहा था। इवन गोप्रो में भी पूरा पानी पानी हो गया, उसको मैंने अंदर रख दिया था, अभी मैंने वापस निकाल के उसको अटैच किया है। एंड जैकेट भी पूरा पानी पानी हो गया था। वो तो अच्छा है, बैग के ऊपर रेन कवर है, तो वो पानी उसने जो है अंदर जाने नहीं दिया। बट मुझे लगता है अगर रेन कवर नहीं होता तो पानी अंदर चला जाता। एवरीथिंग वाज वाटरी, ऐसा लग रहा था बारिश हुई है। ये किस महानुभाव का मूर्ति है भाई, जाना पहचाना तो नहीं लग रहा। आप लोग जानते हो क्या ये कौन है? तो जानते हो तो कमेंट्स में बताना, ये महान हस्ती कौन है। थोड़ा मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक शेयर कमेंट करो, तो हम और भी ट्रिप्स करेंगे। अरे मोंकेश, क्या चल रहा है मोंकेश? ऑल गुड? हाँ, तो इस रोड पे हर जगह पे गो स्लो, डेंजर जोन, डेंजर घाट रोड। आई थिंक यहाँ पे अगर लिखा है घाट रोड और अगर लिखा है डेंजर जोन, तो किसी रीज़न से ही सरकार ने लगाया है यहाँ पे, और एक नहीं बहुत सारे बोर्ड्स लगाए हैं। सो जब ऐसा कोई सिचुएशन आए तो मेरे ख्याल से देखिए, डेंजरस रोड, गो स्लो, एक्सीडेंट प्रोन जोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है शराफत से धीरे धीरे चलना ही ठीक रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे मोंकेश हैं। ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल विजन और ब्यूटीफुल डे। सूरज देवता सर पर आ गए हैं, अब हम कंफर्टेबली क्रूज़ कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हम चित्तूर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तिरुपति क्रॉस करके हम लोग नेल्लोर ओंगोले की तरफ चले जाएंगे। तो हम लोग चित्तूर पहुंच गए ऑलमोस्ट। अब ये जो रास्ता लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप तिरुपति टाउन के अंदर घुस जाएंगे। टाइम हो रहा है 9:37 AM। वेदर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है। अब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। सुबह की जो ठंड थी वो भी शरीर से निकल चुकी है, तो अब जो है कंफर्टेबल लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ अनदर 20-30 किलोमीटर्स के बाद एक ब्रेक लूँ, तब मैं अंदर में मैंने जो जैकेट पहना है, तो जैकेट के अंदर जैकेट जो पहना है उसको खोल दूँगा, क्योंकि उससे थोड़ा अभी सफोकेशन टाइप का हो रहा है। Otherwise the journey is beautiful. You can look at the amazing Andhra roads यार। I mean ये roads इतने beautiful हैं and well maintained हैं। I literally fell in love with them. I love these roads यार, प्यार हो गया मेरे को। और इस रोड पे इजीली आप क्रूज़ भी कर सकते हो, एंड मैं 2-3 बार 100-105 के ऊपर भी ले जा चुका हूँ गाड़ी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गाड़ी आराम से चल रही है। राइट नाउ स्पीड लिमिट 80 है, तो आप
ट्राई करो स्पीड लिमिट से 20-30 किलोमीटर के रेंज में ही रहो, उससे ज़्यादा एक्सीड मत करो, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से स्पीड लिमिट दी है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स जो है वो मूव करते हैं, ट्रक्स नॉर्मली बहुत स्लो मूव करते हैं, लेकिन जब वो लोग टर्न लेते हैं लेफ़्ट या राइट लेन पे, नॉर्मली मैंने देखा है ट्रक्स बहुत कम इंडिकेट करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा दूर से कि वो ट्रक लेफ़्ट की तरफ आ रहा है या नहीं। आपको लगेगा यू नो लाइक दिस इज़ अ कर्वेचर रोड विच यू सी इन द फ्रंट, ब्यूटीफुल कर्व। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे वो तो कर्व में टर्न कर रहा है, बट एक्चुअली वो लेन चेंज कर रहा होगा, तो देन हो जाती है मुसीबत। बट यहाँ पे जो है विंड ब्लास्ट बहुत है, बहुत तेज़ विंड आके लग रहा है बॉडी में। बट एटलीस्ट वन गुड थिंग इज़ इसका जो वाइज़र है वो काफ़ी हद तक जो फ्रंट विंड ब्लास्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उस वजह से आई थिंक इतना ज़्यादा फटीग नहीं आ रहा है, नहीं तो कब का फटीग हो चुका होता। तो या स्पीड गन्स, केयरफुल केयरफुल। तुम हमें कैमरा दिखा रहे हो, हम तुमको कैमरा दिखा रहे हैं। आगे एक टोल होगा, मैं अगर गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने इसको कंफर्टेबली 100, 500, 7 पे क्रूज़ किया है फॉर सम टाइम, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया है, तो आई थॉट कि थोड़ा टाइम मेकअप कर लेते हैं। जितनी दूर हो सके आज जा सकते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, तो फर्स्ट डे हमारा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा दूर जा सकते हैं। जितना आपका डे प्रोग्रेस होता है उतना बोरियत आ जाती है, बाइक राइड करने का दिल नहीं करता है। आज का दिन आई विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। प्लान तो अभी भी विशाखापट्टनम का ही है, वाइजैक का, बट आई थिंक वाइजैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई एम कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन, सो जहाँ भी पहुँचेंगे बिफोर 7 o'clock आई हैव टू रैप अप। 7 o'clock के बाद और मैं राइड नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हमें थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। कल रात को पैकिंग वगैरह ये सब करते करते लेट हो गया था 12 बजे, और आज सुबह 2 बजे मैं उठ गया था, सो हार्डली स्लेप्ट फॉर 1 or 2 hours। सो आज अच्छे से सोना पड़ेगा, क्योंकि आज बॉडी टायर्ड भी रहेगा। आज अच्छे से सो के कल फिर चलाएंगे गाड़ी। ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमें उस होटल पहुंच के बैग्स, सैडल बैग्स और जो टॉप बॉक्स है उसको निकालना है, उसको अनलॉक करना है, तो ये सब चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। बट ओवरऑल आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन ऑसम। बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने इससे पहले यही जर्नी थंडरबर्ड पे की थी, एंड yeah, that was a different experience, and I would say this is a completely different experience. अब तक 264 किलोमीटर्स हो चुके हैं। समय हो रहा 10:30 सुबह। सो सुबह का टाइम हमें यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो हम बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग रुकेंगे, थोड़ा सा हाइड्रेट करेंगे, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाएंगे,
और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे प्रॉबेबली अनदर 100 किलोमीटर्स, 200 और 150 किलोमीटर्स पे फिर से ब्रेक लेंगे। We are going to merge into National Highway 71. श्रीकालाहस्ती, अगर आप राइट की तरफ अंदर चले जाओगे तो श्रीकालाहस्ती आता है। श्रीकालाहस्ती एक बहुत ही फेमस टेंपल है गणेश जी का, और बहुत पुराना टेंपल है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स वेरी फेमस प्लेस। सो हम अभी श्रीकालाहस्ती क्रॉस कर रहे हैं एंड डिस्टेंस और 742 किलोमीटर्स है टिल वाइजैग, विच इज़ विशाखापट्टनम। रोड्स आप देख सकते हो, रोड ही रोड है भाई, दूर दूर तक रोड ही रोड है और खाली। अब खाली है तो डेंजर भी है, आपको आगे पीछे देख के गाड़ी चलानी पड़ेगी, कोई भरोसा नहीं कब कौन कहाँ से आ जाए। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं नेल्लोर। नेल्लोर है 99 किलोमीटर्स, आप यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं। हम लोग NH71 पे ही हैं एंड नेक्स्ट 98 किलोमीटर्स पे नेल्लोर है। तो नेल्लोर के बाद आता है ओंगोले, और ओंगोले के बाद विजयवाड़ा। ऑलमोस्ट आई थिंक 50 किलोमीटर्स और रह गया है नेल्लोर। मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है, होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अरे आंध्रा के रोड ही ऐसे यार, हर जगह प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है। जिस रोड से हम लोग अभी आए वो रोड भी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। अब तक 6 लेन हाईवे था, अब देख रहा हूँ मैं 4 लेन हो गया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फ्यूल रिफ्यूल कर लिया है, नाउ 800 रुपीज़ का फ्यूल हमने भरा। सो यहाँ पे 109 रुपीज़ पेट्रोल है। जब आप इसको हाईवे पे लेकर आओगे ना भाई, और इस तरह के रोड आपको मिलेंगे, ओहो लव हो जाएगा आपको बस। खैर अभी हमने अराउंड 61 किलोमीटर्स और कवर कर लिया है। सो टारगेट ये है कि और 150 किलोमीटर तक एटलीस्ट जाएंगे, एटलीस्ट 150 किलोमीटर्स यानी 450 किलोमीटर्स तक एटलीस्ट जाएंगे बिफोर वी टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। वही नेक्स्ट ब्रेक में थोड़ा सा वाटर, स्नैक्स, लंच ऐसा नहीं करेंगे। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि विशाखापट्टनम तक जाना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। सो आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट वी कैन टारगेट राजमहेंद्रम। बहुत दिन से मैंने इतनी लॉन्ग राइड की नहीं है तो कंडीशनिंग नहीं है उतनी। विजयवाड़ा और 283 किलोमीटर्स है, विशाखापट्टनम 618। हम लोग टोटल 1900 किलोमीटर्स का ट्रिप करेंगे। हम अभी NH16 पे चल रहे हैं, सो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं। आई मीन विंटर सीजन में कौन सा आम उगता है मुझे ये बताइए। एक बार मैंने गलती से लिया था, वो आम नहीं था, वो कैरी था, कैरी। खाली ऊपर से कलर रहता है येलो, अंदर से इतना खट्टा रहता है ना, या तुम खा ही नहीं पाओगे। सो इस रूट पे ये दिख जाए तो प्लीज़ मत लेना, इसका कोई यूज़ नहीं है। पता नहीं क्या केमिकल डाल के इसको पीला बनाए हैं ये लोग। अरे भाई ये तो लग रहा है कुछ ऑटो है।
ऑटो पलट गया है, तमाशा देखने के लिए सब बैठे हैं। अरे गौ माता, आपका ये हाल। बेचारी को वहाँ पे उतने से जगह पे खड़ा करके लेके जा रहे हैं। शी हैज़ टू स्टैंड द होल वे। इज रिडिकुलस। अनबियरेबल है, बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रेशर मार रहा है यार। ये क्या है, मुझे तो दूर से चड्डियाँ जैसी दिखाई दी। हो सकता है ट्रक ड्राइवर की बहुत सारी चड्डियाँ हो, सुखाने के लिए डाली हो उसने। नहीं, चड्डियाँ नहीं है, कुछ और है। एनीवेज, सो अपडेट ये है कि अब हम ओंगोले की तरफ बढ़ रहे हैं। राजमुंड्री इज स्टिल अराउंड 400 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, ट्राइंग टू रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। ETA दिखा रहा है गूगल में अराउंड 8:49, बट लेट अस सी इफ वी कैन मेक अप सम टाइम। बट I can drive fast, but the wind is driving me crazy, man. It's too much. आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ से वहाँ से हर जगह से विंड आ रहा है। गुड थिंग इज अभी तक उतना टायरिंग नहीं लग रहा है, एनर्जी है काफ़ी। ओनली थिंग विच इज़ टायरिंग इज़ यू नो सिटिंग ऑन द बाइक। वो थोड़ा टायरिंग हो जाता है, 1 घंटा ड्राइव करने के बाद आपको थोड़ा सा अपना बम्स को रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे बाद एक साइडलिंग मार लेता हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा बम जो है रिलैक्स हो जाए। ओंगोले का रूट, आई लव दिस पार्ट। नो बोथ साइड में देख सकते हो कितने खूबसूरत ट्रीज़ हैं, एंड बीच में रोड चल रहा है खाली। वाह क्या व्यू है। ये ओंगोले के पास है, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। नारियल के पेड़, स्काईलाइन और रोड, और आपकी बाइक या कार भी हो सकती है। सोचो, छोड़ो झमेले, छोड़ो सारा कलेश, निकल पड़ो, घूमो फिरो, एक्सपीरियंसेस लो, यही है जिंदगी। ये है रनवे, नहीं मतलब एक्चुअली में ये रनवे है। आपको लग रहा है क्या गाड़ी चलाने के लिए मैं वैसे बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअली में रनवे है। यहाँ पे एक्चुअली प्लेन उतार सकते हैं इमरजेंसी के लिए, बट एज सच नहीं उतारते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मली जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, उसमें बीच में डिवाइडर होता है, लेकिन इसमें देखिए डिवाइडर नहीं है। यहाँ पर टेम्पररी प्लेस होल्डर्स डाले हुए हैं। लोग आगे जाएंगे ना, तो हमको बड़े बड़े जो है प्लेन को गाइड करने वाले स्ट्रिप्स भी दिखाई देंगे। तो आपातकालीन स्थिति में प्लेन को, फाइटर जेट्स को वगैरह को यहाँ पे उतारा जा सकता है। और उसका स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है वो तो हमको पता नहीं, और आई थिंक हमको पता होना भी नहीं चाहिए, तो वो सरकार का मामला है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यहाँ पे रनवे है, दैट्स इट। यो टोल गेट के ऊपर बना हुआ रेस्टोरेंट स्काई व्यू काफ़ी फेमस है। कभी यहाँ खाने का मौका नहीं हुआ, बट मैंने सुना है फूड इज़ गुड। अब हम गुंटूर की तरफ जा रहे हैं। गुंटूर इज़ अनदर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। गुंटूर के बारे में आपने सुना होगा, गुंटूर की मिर्ची, गुंटूर चिकन बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होती है। तो भाई लोग, टाइम हो रहा है 4 o'clock in the evening. I just wanted to show you this beautiful view. 2 mountains, उसके बीच में रास्ता है, ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं गुंटूर यहाँ से 85 किलोमीटर्स है, हैदराबाद 294।
और भुवनेश्वर 889 किलोमीटर्स। सो आज का टारगेट है हमें राजमुंड्री पहुंचना है, और राजमुंड्री में हम लोग स्टे करेंगे आज, और कल सुबह हम लोग अटेम्प्ट लेंगे वेस्ट बंगाल जाने का, एंटर करने का। विल ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम रेस्टेड, but I just wanted to show you this beautiful view. विजयवाड़ा सिटी बहुत अच्छा है, एंड सेम विद वाइजैक। और 7 किलोमीटर बाद विजयवाड़ा में घुस जाऊंगा, और उसके बाद विजयवाड़ा छोड़ के आई विल गो टू राजमुंड्री। सनसेट इज़ अबाउट टू हैपन, सो हम लोग राइड कर रहे हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। आपके अंदर जोश हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ विजयवाड़ा। कितनी खूबसूरत सिटी है, स्पेशली जैसे ही आप एंटर करते हो आपको ये LED लाइटिंग दिखती है जो इतनी खूबसूरत लगती है, दूर तक है, यू नो, यहाँ से आप दूर तक देख सकते हो। एक 5-6 किलोमीटर हम लोग अभी सिटी के ऊपर से ही जा रहे हैं। अराउंड 9 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो हम सिटी के ऊपर से जाएंगे, और उसके बाद सीधा हम लोग राजा महेंद्रम की तरफ चले जाएंगे। मैं होटल की तरफ अग्रसर हूँ, आप देख सकते हो। तो 161 किलोमीटर्स रिमेनिंग। ETA इज़ 9:07। मोस्टली मेरे को पहुंचने में 9:30 तो बजेगा ही। भाई साहब का तो अलग ही एक चल रहा है, पता नहीं क्या है, मस्त फुटपाथ के ऊपर चला रहे गाड़ी। ओह, पहले सबसे पहली बार जब मैं यहाँ से आया था ना, मैं इस नदी की एनॉर्मसिटी को देख के ओवरवेल्म हो गया था। मैं क्या बताऊँ, उस वक्त रात हो गई थी, और अभी तो खैर शाम में रात हो रही है, उस वक्त पूरी रात हो गई थी। और ये इतना बड़ा है ना, मैं लिटरली डर गया था इसको देख के। देखिए, इट्स मैसिव। तो राइट की तरफ चले जाएंगे तो हमारा, देखिए, हेलमेट मस्ट, नो एंट्री, इसीलिए वहाँ पे केओस हो रहा है। चलो अच्छा है हमारा, हम तो निकल आए भाई। तो कल बहुत ज़्यादा राइड हो गई, 850 किलोमीटर्स। बट आई थिंक कल की राइड इसलिए भी ज़्यादा डिले हुई बिकॉज ऑफ द डेंस फॉग। ओके, सो एवरीथिंग इज़ पैक्ड, हमारा सामान भी रेडी है। हम लोग नीचे जाएंगे, बाइक को थोड़ा क्लीन करेंगे, सब सामान सेट करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट। आई सी यू इन मोटो ब्लॉगिंग सेटअप।